सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे बता दो सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर ये दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके सो बेटा, जैसे सब बच्चों को पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पद क्या होता है ना। किसी भी बीजीय व्यंजक के अंदर पद क्या होता है, और उस पद के अंदर हमने समान पद देखा था और असमान पद देखा था। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि जो समान पद होते हैं या असमान पद होते हैं, मतलब बेसिकली जो पद होता है उनके हम गुणनखंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उनके हम गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अभी रूल्स की बात करें तो बेटा वही रूल है जो रोज की क्लास में होता है। अननेसेसरी माइक कैमरा नहीं ऑन करना है जब तक कोई डाउट ना हो। यस और नो में आंसर करना है। जब भी मैं पूछती हूँ आपका कोई डाउट है तो आप 3 डॉट पे जाओगे, इनकॉल मैसेजेस में जाके आंसर कर दोगे। पोल में बेटा हर एक बच्चे को आंसर करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो आंसर लग रहा है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम बढ़ लेते हैं आगे। अगर मैं बात करूं बीजीय व्यंजक की, तो हमारे सभी बच्चों को पता है अब तक तो कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा था क्या होता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक हमारा क्या होता है, जिसके अंदर बेटा चर भी हो, अचर भी हो और संक्रियाएं भी हो। ठीक है, ये सभी जो है हमारा बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ m+1। m+1 में क्या है, देखो चर भी है अचर में। तो एक चीज आप याद रखिए, अगर कोई भी चर है, चर मतलब इंग्लिश अल्फाबेट कोई भी आ रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस वाले व्यंजक में मोस्टली वो बीजीय व्यंजक होता है। जैसे मैं लिख रही हूँ x की घात 2 प्लस में y की घात 2 प्लस में 5। ठीक है, ये क्या है, आपका एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक के अंदर बेटा पद पढ़े थे हमने। मान लीजिए मैं एक बीजीय व्यंजक लिखती हूँ, इसी बीजीय व्यंजक के बताइए, चलो इसमें, ठीक है, इसके अंदर बताओ जल्दी, इस वाले बीजीय व्यंजक के अंदर कितने पद हैं। जल्दी से बता दो, इस बीजीय व्यंजक के अंदर कितने पद हैं। पद बताइए जल्दी जल्दी सभी बच्चे। और मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, क्लास को ना आप रेगुलरली ज्वाइन कीजिए अब, क्योंकि अब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट होता है। ठीक है, यस, बिल्कुल सही बच्चे। कितने हैं पद इसमें, एक पद, दो पद, तीन पद, है ना। मतलब दो, एक प्लस या माइनस, प्लस जमा या घटा के बीच, जमा घटा क्या करती है, दो पदों को अलग अलग करती है। तो x की घात 2 एक पद हो गया, y की घात 2 एक पद हो गया, 5। टोटल कितने पद हुए यहाँ पर, 3 पद हुए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बेटा इन पदों में। अच्छा मुझे इतना बताओ, पद सबको समझ आ गए ना, पद क्या होते हैं, कि किसी भी बीजीय व्यंजक में कितने टर्म्स है, पद हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पद। सभी बच्चे मुझे बताओ, जितने बच्चे प्रेजेंट है सभी बताओ पद क्या है। सबको क्लियर हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक बीजीय व्यंजक में लिख रही हूं, ठीक है, मेरे पास बीजीय व्यंजक है बच्चे, x की घात 2 प्लस में 4xy माइनस 5 z प्लस में 25। कितने पद है इसमें, जल्दी जल्दी सब अपने अपने आंसर बताइए। कितने पद है, कितने पद है, जल्दी से बता दो, इसके अंदर कितने पद है। सभी बच्चे अपना अपना आंसर देंगे। यस, 4 पद है इसके अंदर, बहुत बढ़िया। कौन कौन से हैं, x की घात 2, 4xy -5 और -5z और 25। बिल्कुल सही। अगर मैंने पूछा कौन कौन से पद है, तो आप क्या करोगे, सारे पदों को लिख दोगे, है ना। x की घात 2, 4xy, अच्छा यहाँ मैं 5z लिखूंगी या -5z लिखूंगी, मैंने बताया भी था, अगर माइनस है तो बेटा -5z आएगा, और 25, ये मैंने चारों बता दिए। ठीक है, यस, बिल्कुल सही। क्या ये बात क्लियर हुई है, फिर मैं एक बार असमान और समान पद भी बता देती हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, सबको पद क्लियर हो गया है कि पद क्या होते हैं। सभी बच्चे बता दो मुझे, यस और नो, यस और नो। ठीक है,
अब हम देखते हैं बेटा समान पद क्या होता है, ठीक है। समान पद क्या होता है और असमान पद क्या होता है, ठीक है। समान पद के लिए पहले हमें यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिख लेती हूँ बेटा, ठीक है। मान लो मैं एक बीजीय व्यंजक लिख रही हूं, मेरा व्यंजक है 3x⁻² माइनस 4y माइनस 3y, है ना, प्लस में xy, ठीक है। मैंने बोला इसमें बताओ समान पद कौन कौन से हैं, कौन कौन से समान पद हैं बताइए। अगर मैं आपको हिंट बताना समझाना चाहूं बेटा समान पद क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, आप सारे पदों को अलग अलग देख लो। और क्या होता है कि समान पद में पहले सबसे पहले हम देखते हैं समान चर होना चाहिए। समान चर एक जैसा किसमें है, एक्स, और कोई है एक्स वाला नहीं है, वाई वाला ये भी है और एक ये वाई वाला है। पहले समान क्या देखते हैं हम, चर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं समान घात, है ना। तो अब मैंने देखा इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो -4y बराबर है -3y के, मतलब ये दोनों समान पद है। इसके अलावा कोई और होगा, यहाँ 3x⁻2 है, इधर xy है। असमान पद कौन से होंगे, इसके अलावा जितने भी हैं बेटा वो सभी असमान पद होंगे, है ना। 3x⁻2 -4y -3y xy, और -3x⁻2 -3y, किसी भी दो जोड़े को लिख दो जो अलग अलग है, उसे हम क्या कहेंगे, असमान पद। कहने का मतलब क्या है बेटा, x वाला ढूंढेगा x वाले को, x⁻2 वाला ढूंढेगा x⁻2 वाले को, मतलब सेम होना चाहिए, घात सेम होनी, आधार सेम होना, चर सेम होना चाहिए और उसके साथ घात सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मेरे पास x⁻2 है ना, तो x⁻2 वाले को ढूंढेंगे। आगे हो सकता है कि 3x⁻2 और इधर 2x⁻2, पर जो चर होगा और उसकी घात होगी वो समान होनी चाहिए। y वाला y वाले को ढूंढेगा, xy वाला हमारा xy वाले को ढूंढेगा, ठीक है। xy वाला xy वाले को ढूंढेगा। यस, क्या सभी बच्चों को समान पद और असमान पद क्लियर है, यस और नो, यस और नो। मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगी सभी से, जल्दी से बताओ, सभी बताइए, सभी सभी सबका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा y⁻3 -5y -17, ठीक है। इसके अंदर आपको ये बताने हैं कौन कौन से पद हैं। ये तो आपको पता लग गया कि 3 पद हैं, ये तो सबको पता है। कौन कौन से पद हैं, ऑप्शन में जो आपको ठीक लगता है पोल में जाके वही आंसर करना है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बताइए, बीजीय व्यंजक y⁻3 -5y -17 है, इसमें पद बताने हैं कौन कौन से हैं। चलिए सभी बच्चे करेंगे, पहले आराम से कॉपी में कर लेना और उसके बाद पोल में जाके करना, ठीक है। यस मैम, वेरी गुड, डन मैम। गुड गुड, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। सबका आंसर चाहिए मुझे, जल्दबाजी नहीं करो। आपको पता है पद क्या होते हैं और कौन कौन से पद होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, और पहले कल की क्लास में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर बीच में माइनस होता है तो पद में वो माइनस जाता है, याद रखिएगा। डन मैम, हो गया मैम। वेरी गुड, डन मैम, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। आपको बताना है y⁻3 -5y -17 है, इसके अंदर कितने पद जो हैं वो 3 है, वो तो सबको पता है, पर वो कौन कौन से पद हैं ये आपको बताना है, ठीक है। करिए जरा, वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। पद का डिस्कस हमने लास्ट क्लास में भी किया था और अभी भी किया है बेटा। पद क्या होते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक में, कौन कौन से पद होंगे,
चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा देखो, मैंने आपको बताया था किसी भी प्लस माइनस के बीच में, मतलब प्लस या माइनस जितने भी हैं उनके अलग अलग कर दो। 1 हो गया है ना, ये 2 हो गए, यानी कि ये 3 हो गए। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो संख्या के बीच में माइनस है ना तो वो आएगा माइनस। एक्स वाई की घात 3 माइनस 5y 2 हो गए, और तीसरा माइनस 17। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन जितने भी बच्चों ने लगाया है, बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपके बीजीय व्यंजक में माइनस है दो पदों के बीच में तो दूसरे वाले के साथ वो माइनस आएगा। ठीक है, प्लस वाला होता है तो प्लस भी आता है, बट प्लस दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? बी ऑप्शन कैसे है? यस मैम। गुड गुड। चलो अभी हम बात कर लेते हैं समान पद और असमान पद का, जो हमने बहुत अच्छे से पिछली क्लास में भी देखा था। ठीक है, अगर इससे पहले मैं एक थोड़ा सा और एक डिटेल जाती हूँ। ठीक है, मुझे क्योंकि कुछ बच्चे नए नजर आ रहे हैं आज क्लास में। ठीक है, चलो मेरे पास एक नंबर लिखती हूँ मैं, x की घात 3 माइनस 2x माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, इसके अंदर सभी बच्चे मुझे बताओ समान पद कौन कौन से होंगे? समान पद कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताओ। सब अपना अपना आंसर दीजिए, कॉपी भी दिखा सकते हो, नोटबुक्स दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नोटबुक्स दिखा दीजिए। मैंने आपको क्या बताया, समान पद में क्या होता है बेटा, चर एक जैसे होने चाहिए और उनकी घात भी एक जैसी होनी चाहिए। एक्स वाला एक्स वाले को ढूंढेगा, एक्स की 3 वाला एक्स की 3 वाले को ढूंढेगा। ठीक है, आगे उसके हो सकता है कि एक्स की घात 3 और उधर दो गुना में एक्स की घात 3 हो, है ना। वाई वाला वाई वाले को ढूंढेगा, एक्स वाई वाला एक्स वाई वाले को ढूंढेगा। ठीक है, यस, यहाँ पर मैंने देखा ये भी x है ये भी x है, ये तो 2x माइनस 2x माइनस 3x समान पद हुए। फिर मैंने पूछा, ध्यान से सुनना, मैंने पूछा असमान पद कौन से होंगे, तो कोई भी दो लिख दो। और जब क्वेश्चन मैं पूछूंगी तो उसमें तो 4 ऑप्शन में से सिर्फ आपको देखना है दो अलग जिनकी घातें हो। मैं x की घात 3 लिख दू माइनस 2x लिख दू, ये भी असमान हो गया। x की घात 3 लिख दू माइनस 3, दो पदों लिख दू, डिफरेंट अलग अलग दो पदों को बता दू, दो अलग अलग पदों को दिखा दू, वही असमान पद हो गए। x की घात 3 लिख दू 5 लिख दू, है ना, माइनस 2x लिख दू और 5 लिख दू, कोई भी दो को कंपेयर कर दो जो अलग अलग है, जिनकी घातें अलग है, जिनके चार अलग है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को अब समझ आई है कि समान पद और असमान पद क्या होते हैं? इन्हें हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म भी बोलते हैं। क्या मेरे सभी बच्चों को समझ आया है? यस और नो? यस और नो, सभी आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लूं फिर मैं सबसे, क्वेश्चन पूछ लूं? यस मैम। चलिए, यस मैम। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये x की घात z की घात 3 है, माइनस 5z है, माइनस 7z है, प्लस 3z है। ठीक है, आपको असमान पद बताना है। तो 4 ऑप्शन में पहले ये देख लो, आपको पता समान पद कौन से होते हैं, असमान पद आपको देख के बताना है। कहाँ आंसर करना है बेटा? सेम वही पोल के अंदर। चलिए ध्यान से देख लेना, असमान पद बताना है। 4 ऑप्शन को देख लो, आप देख लोगे कौन सा, बाकी एक के अलावा बाकी सारे समान ही पद होंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लेट क्यों हो गए हिमांशु पंडित की आईडी से बच्चे? मैम नेट नहीं चल रहा था मैम। अच्छा, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड बेटा, समान नहीं बताने हैं, असमान पद बताने हैं बच्चों, असमान। आपको पता है एक जैसे हो और उनकी घात भी एक जैसी हो, एक जैसे चर उनकी घात भी एक जैसी होती है तो वो समान पद होते हैं। आपको बताना है असमान पद, थोड़ा ध्यान से करो।
पहले सब पद पद देख लो, अलग अलग पद कौन से हैं, फिर उनके बाद समान पद देखो किसकी घात किसके चर समान है और उनकी घात भी समान है, फिर देखो कौन सा ऑप्शन में से अलग है। करिए जरा सभी। मैम वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। करिए जरा सभी। बीजीय व्यंजक है जेड की घात 3 माइनस 5z माइनस 7z प्लस 3z, इसमें असमान पद बताने हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा असमान पद है। करिए जरा सभी जल्दी जल्दी, सबका आंसर चाहिए मुझे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। चलिए कीजिए, 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा मैं इसीलिए बोलती हूँ सभी बच्चे ना रेगुलर क्लास में रहा करो। आज इतने सारे नए बच्चे आए हो, आप लोगों को नहीं समझ आए तो बेटा मुझसे पूछ लो, मैं समझा दूंगी कि आपका असमान पद क्या होता है, क्योंकि कई बच्चों ने गलत किया, काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। बहुत मैं 8:30 वाली क्लास ज्वाइन करता हूँ, आज टाइम लग गया इसलिए ये कर ली। क्या बेटा क्या बोल रही, मैं समझ नहीं पाई। मैं 8:30 वाली क्लास ज्वाइन करता हूँ मैम, आज मेरा भाई घर पता है इसलिए मैंने आज ये कर ली। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। देखो अभी हमने देखना है असमान पद बताने हैं, ठीक है। सो पहले हम देख लेते हैं समान पद इसमें से कौन कौन से होंगे, ठीक है। समान पद आप लोगों को पता है कौन कौन से होंगे, आपने देखा -5z -7z और 3z, है ना, ये तीनों समान पद होंगे, राइट। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इनका समान तो चर है, देख लो सब में जेड 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 है और उनकी घात भी सेम है, 1 1 1, है ना। तो अब मुझे असमान बताना है तो मैं ऑप्शन में देखूंगी, पहले देखो बी ऑप्शन को देखते हैं। -5z है और -7z है, -5z और -7z तो समान पद हो गए, तो ये तो नहीं होगा। सी में जाओगे, -5 है और 3z है, यानी कि ये दोनों को दिखा दिया, तो ये भी समान पद है। -7z है और 3z है, ये भी समान पद है, मतलब हमने समान पहले लिख दिए ना, अब उनके दो दो के पेयर लिख दिए। अब ए ऑप्शन को देखो, z की घात 3 और -5z, घात तो सेम है, सॉरी चर तो सेम है, जेड जेड है, लेकिन उनकी घात देखो, यहाँ 3 है और यहाँ घात 1 है, और हमने क्या बोला, समान होनी चाहिए घातें भी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, असमान पद। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं रिपीट कर दूंगी, बट सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे हम जब इन समान पदों को और असमान पदों को जोड़ना घटाना सीखेंगे ना, तो बेटा आपको क्लियरिफाई होना चाहिए कि समान पद है क्या, असमान है क्या। ओके मैम मुझे इसमें डाउट है। क्या डाउट है बेटा बताओ। मैम आपने कहा था कि ये समान पद है, ये Z3 और 3Z, ये है समान, बी होना चाहिए मैम। ये क्यों बेटा बी क्यों होना चाहिए? बी वाला देखो, -5z है ना, और -7z है, जेड भी है देखो, घात सेम मैम, और घात भी सेम है बेटा, जेड की घात 1 जेड की घात 1। 5 और 7 अलग अलग है मैम, ये मुझे समझ में नहीं आया। नहीं बेटा घात की बात कर रही हूँ मैं, उसकी घात, वो तो उसके आगे का नंबर है। ये -5z का मतलब समझो, ये -5 का मतलब क्या है, 5 तो उसके आगे है, जेड की घात तो 1 है ना, जेड की घात तो 1 है, ठीक है। घात क्या होती है ये चीज समझो आप, घात होती है बेटा उसके, अगर मैं 2 की घात 2 लिख रही हूँ तो उसका मतलब ऊपर होता है ना घात, तो ये घात की बात कर रही हूँ, इसके आगे वाला तो कोफिशिएंट होता है, संख्यात्मक गुणांक होता है, उसे मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये जो नंबर है बेटा 7 3 और ये
3 और 5। अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो आप दूसरा वाला बोल रहे हो मैम वो समान पद है, -5z और 3z, ये कैसे हुआ? यहाँ भी तो यहाँ 5 है और 3 है बेटा, लेकिन इसकी घात सेम है ना, इसलिए मैं घात की बात कर रही हूँ। चर समान होना चाहिए और उनकी घात समान होनी चाहिए। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, अच्छी बात है। छोटे छोटे डाउट रह जाते हैं ना बेटा, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा पद के गुणनखंड। ठीक है, पद के गुणनखंड बहुत इजी चीज है। देखो सिंपल सी चीज है, मान लो मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, मैं यहीं पे बताती हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है 5xy + 6। ठीक है, पद कितने हैं सबको पता है, पद पता है ना, कितने पद होंगे इसमें? 2 पद दिख रहे हैं, एक पद 2 पद, है ना, 2 पद। अब आपने ना क्या किया, पदों को भी बेटा और तोड़ तोड़ के लिख दिया। 5xy है, 5xy को मैं कैसे लिख सकती हूँ? उसका मतलब क्या हुआ, 5 गुना में x गुना में y। और 6 का प्लस 6 का, 6 को क्या आप कैसे कर सकते हो, 6 के गुणनखंड बना दो, 2 से जाएगा 3 से जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 3, 2 गुना 3। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करना। ठीक है, क्या करना, गुणनखंड करना। मैं दोबारा से समझाती हूँ। देखो मान लो मैं एक ठीक है, मैं एक और लिखती हूँ, मेरा बीजीय व्यंजक लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, बीजीय व्यंजक, ओके, बीजीय व्यंजक है बेटा, मान लो 3x³ प्लस 2xy प्लस में 25। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताओ कितने पद है इसमें, जल्दी जल्दी बताओ चैट सेक्शन में कितने पद है इसमें। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखो कितने पद है इसके अंदर। राइट, 3 पद है, मैंने तीनों पदों को लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग करके, 3x³2, x³3, 2xy और 25। ठीक है, अब मैंने देखा, अब मैं इनको गुणनखंड करके कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुना में x³3 का मतलब क्या होता है, किसी की घात 3 का मतलब क्या हुआ, उस नंबर को 3 बार लिखो, तो x गुना में x 3 बार लिख दूंगी मैं। यस, 2 गुना में x गुना में y, 25 के गुणनखंड क्या होंगे, मैं साइड में बना लेती हूँ। 5 को करेंगे 5 से जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा, तो 5 गुना 5, जैसे हम एलसीएम लेते थे ना वो, उससे फैक्टर बना लिए। तो ये आपका क्या हुआ बेटा, गुणनखंड हुआ। ठीक है, अभी तो हमने सबका करके देख लिया, बाकी मैं किसी भी एक का भी पूछ सकती हूँ। मैं पूछ सकती हूँ 3x³ का बताओ गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, ये क्यों सिखा रही हूँ बेटा, ये समझाना चाहते हैं हम आपको कि जो पद होते हैं उनके अंदर अंदर भी कितनी सारी संख्याएं होती हैं या जो गुना हो रही होती है। अच्छा बेटा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3,2x,x,x, मतलब गुना की जगह कॉमा भी लगा सकती हूँ। यस मैम। अच्छा, दूसरी चीज बच्चे, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, बेटा म्यूट करो एक बार, हाँ, कि कभी भी हम 3x³ है, इसका मतलब क्या होता है, बीच में गुना होता है जो हम दिखाते नहीं है, बट जब हम गुणनखंड कर रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं गुना करके। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, समझ आई है, यस और नो? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन, सही बच्चे चैट सेक्शन में जल्दी से बता दो यस और नो। अजय की आई, यस मैम। म्यूट करो, म्यूट 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 प्लीज। हाँ हाँ बेटा, अभी रिपीट करती हूँ। ठीक है, चलो मैं फिर ना मैं आप सभी को, ठीक है, आप सभी बच्चों को ना एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग मुझे वो उसके गुणनखंड करके बताना। ठीक है, और अपनी अपनी नोटबुक दिखा देना, क्योंकि मुझे पता है चैट में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, मेरे पास नंबर है -4x² y² z³ प्लस में 16। चलो कितने पद है पहले वो, और हर पद का गुणनखंड। ठीक है, अनु की आईडी से बेटा अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी ना, तब और अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, ओके मैम। बेटा 3 पद कहाँ है, 2 ही तो हुए, पद तो 2 ही हुए ना, एक पद और 2 पद, ये एक ही है, -4x² y² z³ ठीक है, हाँ, चलो इन पदों के गुणनखंड करो सभी दोनों के, और मुझे बताओ। नोटबुक दिखा दोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लिखना ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा चैट के अंदर।
ओके वेरी गुड। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। तनुष शर्मा की आईडी से वेरी गुड। जहांगीर गल की आईडी से, झांगरा गल की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और बाकी बच्चे, बाकी बच्चे भी दिखाओ। हाँ जी कर लीजिए आराम से करके दिखाइए। प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। रेस्ट और बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी दिखाओ। मुझे ये बेटा ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको समझ आ गया है। जल्दी जल्दी सभी दिखा दो। हेमा शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। निशांत की आईडी से बेटा चैट में लिखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। जतिन चौहान की आईडी से विजिबल प्रॉपर नहीं हो पा रहा बेटा, कॉपी नीचे करना। हाँ नवीन की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जतिन चौहान की आईडी से वेरी गुड, ओके। सो ब्रजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। सो मतलब सबको क्लियर है क्या हो जाएगा इसका? अगर हम गुणनखंड करेंगे तो -4 गुना में x की घात 2 है मतलब x 2 बार, है ना। y की घात 2 मतलब y 2 बार, और z की घात 3 मतलब z 3 बार, राइट। अभी पुष्पा की आईडी से वेरी गुड बेटा। अब 16 के गुणनखंड आप साइड में कर लो। क्या बनेंगे 16 के? पहले 2 से जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 1 आ मैम मुझे जाएगा। समझ, मैंने तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है। हाँ अनु की आईडी से बेटा क्लियर हुआ? हम ये 4 गुना 4 आ सकते हैं। ओके हाँ बेटा आप बताओ। क्या नवीन की आईडी से क्या कह रहे हो बेटा? मैम ये 16 के गुणनखंड के 4 गुना में 4 आ सकते हैं। हाँ बेटा 4 गुना में भी 4 आ सकते हैं, बट हम गुणनखंड का मतलब क्या होता है? हम गुणनखंड मोस्टली छोटे से छोटा करते हैं ना, तो हम एलसीएम वाला मोस्टली करने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ताकि छोटे से छोटा गुणनखंड बना के दिखा सके। वैसे 4 गुना 4 भी ठीक हो सकता है, अगर आपके ऑप्शंस में है, कोई क्वेश्चन पूछा है उसके ऑप्शंस में दिया हुआ है तो कर सकते हो। अगर नहीं दिया हुआ, मान लो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 लिया हुआ है, तो आपको वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। हाँ एक बच्चे ने और बोला था, क्या बेटा क्या पूछ रहे थे आप? समझ आया या नहीं आया? मैम मुझे समझ नहीं आया, बीच में आवाज अटक अटक अच्छा कर क्या आने नहीं समझ लगी आया थी। बताओ, क्या नहीं समझ आया बेटा? हाँ देखो मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया है कि कोई भी हमारे पास जो पद होता है उसके अंदर कितने क्या जो भी संख्या है उनको हम तोड़ तोड़ के उनके गुणनखंड करके हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लेती हूँ यहाँ पर मैं एक बीजीय व्यंजक लिखती हूँ, ठीक है। एक मैं बीजीय व्यंजक लिख रही हूँ, मान लो मैं लिख रही हूँ 3xy, ठीक है। मैंने बोला पद कितने हैं? आप बोलोगे मैम एक ही पद है इसमें, ठीक है। मैंने बोला 3xy के गुणनखंड करो, तो इसमें कौन कौन से नंबर है, क्या क्या है इसमें? इसमें 3 है, गुना में x है, गुना में y है, तो ये हो गया 3 गुना x गुना y, या 3 x y, ये इसकी गुणनखंड हो गई। अगर मैं बेटा यहीं पे बोलती 3x की घात 2 y, तो आप बोलते मैम x की घात 2 है, मतलब x 2 बार आएगा, x गुना y, ठीक है। मतलब हम उसके गुणनखंड कर करके लिख रहे हैं। अब समझ आया? वैभव की आईडी से जो बच्चा है, ओ चलो अभी मैं यस सभी बच्चे मैम, बता दो यस मुझे, मैम। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो। अगर किसी को अभी भी डाउट है ना बेटा, मैं फिर से क्लियर कर दूंगी। चैट सेक्शन में बताओ, क्या मैं अब क्वेश्चन पूछ सकती हूँ पोल के अंदर, यस और नो, या अभी भी जिसको डाउट है मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबका यस यस आ रहा है? कोई बच्चा ऐसा जिसको दिक्कत हो बेटा पूछ लेना, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत इजी पूछ रही हूँ मैं। 5x के गुणनखंड करने हैं, बिल्कुल इजी सा है। 5x के गुणनखंड कर दो और पोल में आंसर करना है सभी को, ठीक है। अच्छा जल्दबाजी नहीं करनी है कि इजी है तो जल्दबाजी में फिर गलत हो जाता है, पहले कॉपी में लिख लेना, फिर कौन सा ऑप्शन दबाना है वहां पोल में जाके दबाना, ठीक है। चलो 5x के गुणनखंड क्या क्या होंगे? मैम बेटा 5x के गुणनखंड पूछ रही हूँ, इजी सा है। डन मैम, 5x का गुणनखंड, वेरी गुड, डन मैम, वेरी गुड, वेरी गुड।
मेरा ठीक है मैम। डन वेरी मैम। गुड बेटा, प्लीज थोड़ा ध्यान रखो, किसी का माइक ऑन है। वेरी डन मैम। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे। डन मैम। वेरी गुड, सबका आंसर चाहिए मुझे। 5x के डन गुणनखंड मैम। क्या होंगे? वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। 5x के गुणनखंड क्या होंगे? बहुत इजी सा है, आपको पता है इसमें कौन कौन से है ना। 5x के गुणनखंड कर दो जरा सभी बच्चे। करिए जरा। बच्चों एक थोड़ा ध्यान रखा करो, जब भी आप क्लास में होते हो, कई बार गलती से भी मैं मानती हूँ हाथ लग जाता है चैट उस पे स्पीकर पे, पर थोड़ा अवेयर रहा करो, क्लास के अंदर स्पीकर अननेसेसरी ना ऑन हो। चलिए सभी कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। 5x के क्या क्या गुणनखंड होंगे? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में सभी, 5x के गुणनखंड बताओ। करिए जरा चैट सेक्शन में, पोल के अंदर आंसर सभी। सबके आंसर नहीं आए अभी, करिए बच्चे सभी। पांच सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। बेटा मुझे एक बात बताइए कि 5x के गुणनखंड तो क्या होंगे? 5 गुना में x, 5 और x। तो मेरे 5 बच्चों ने 5 की घात 2 और x क्यों लिखा है? बेटा वो खुद ही बता दो क्यों लिखा है। मैं तो सोच रही थी 100% आंसर आना चाहिए, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन तो। बेटा डाउट है तो मेरे को बताओ, 5 की घात 2 कैसे होगा? अगर है ही आपके पास 5x, 5 गुना में x यानी कि 5 और x, दो ही तो गुणनखंड होंगे, 5 की घात 2 कैसे हो जाएगा? 5 की घात 2 कैसे हो जाएगा बच्चे? तो जिस भी बच्चे ने लिखा है गलत है, ठीक है। जितने भी हमारे पास संख्या होती है उसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो उन जितनी संख्या है बेटा उनको गुना कर करके लिख दो। अगर घात है उनके ऊपर तो वो 2 बार आ जाता है, अगर 2 बार घात है तो 2 बार वो लिख जाएगा, 3 है तो 3 बार आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा -7p की घात 2, ठीक है। आप लोगों को इसके गुणनखंड करने हैं और कहाँ करना है? सेम वही पोल में। चलो -7p की घात 2, ठीक है। पहले अपनी कॉपी में बना लो कि इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, फिर आप ऑप्शन में ढूंढ लो, ठीक है। गुड, हाँ बेटा। पहले वाले का सी था ना मैम? हाँ बेटा पहले वाले का सी था। ठीक है मैम। डन मैम। वेरी गुड, मैंने भी कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड, और जो बच्चे कर रहे हैं पहले बेटा -7p की घात 2 इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। सभी बच्चे अपना आराम से पहले कॉपी में लिख लो, उसके बाद जाके करिए। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं वेरी गुड बेटा। ट्राई कीजिए, कॉपी में कीजिए, फिर पोल में कीजिए। वेरी गुड बेटा। डन मैम। वेरी गुड,
अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी करो, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। -7 p की घात 2 इसके गुणनखंड करने हैं, कर दो जरा। वेरी गुड, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए सभी। -7 p की घात 2 इसके गुणनखंड क्या होंगे बताओ, इसके अंदर कौन कौन से नंबर एलिमेंट्स हैं, सभी करो। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं हम बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, देखो -7 p की घात 2, तो बेटा देखो आपने देखा इसमें क्या आ गया -7। अगर p की घात 2 का मतलब p 2 बार, p गुना में p, तो कौन कौन से हो गए -7 p और p। और मेरे ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सी आंसर ही लिखा है। आंसर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यस, वेरी गुड। तो जितने बच्चों ने किया है वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अनिल की आईडी से बेटा एक ही बार प्लीज, क्यों नेम लेवा जान पूछ के आप लोग करते हो, सभी के लिए एक ही से ज्यादा बार मत लिखो, आप लोगों की स्क्रीन हैंग हो जाती है बच्चा, मत करो ऐसा। चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी बच्चे मुझे। मेरे पास है -3 m की पावर m की घात 2 nl। ठीक है, इस पद के आपको क्या करने हैं बेटा, गुणनखंड करने हैं। आराम से कर लेना, सब एक जैसे लगेंगे देखने में, और पोल में जाके आंसर करना है ABCD में से कौन सा आपका आंसर है। ठीक है, चलिए पोल आ गया होगा, करिए जरा। पहले कॉपी में कर लेना, जल्दबाजी की रेस नहीं है ये, मैं बार बार कहती हूँ। -3 m की nl। वेरी गुड, जिनका हो गया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा आराम से। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, आराम से करिए। -3 m की घात 2 n और l भी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में जाके करो। डन मैम। वेरी गुड, सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। आराम से पहले अपने कॉपी में डन मैम। को लिख के इसके गुणनखंड बना लो ना, और उसके बाद ऑप्शन में ढूंढो कि आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है। वेरी गुड, चलिए करिए जरा सभी बच्चे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हैं, कर दो जरा सभी। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने देखा सबसे पहले क्या है बेटा, -3 है, गुना में m है, लेकिन m के ऊपर भी घात है 2। m की घात 2 का मतलब क्या होगा, m को 2 बार कर दो। ठीक है, m इंटू m, फिर क्या है, n एक ही बार है, l एक ही बार है, तो क्या हुआ, -3 गुना में m गुना में m गुना में n गुना में l। कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। मेरे फिर भी कई बच्चों ने सी भी लगाया है,
और डी भी लगाया है, तो बेटा डी में जाओगे तो एन ही नहीं है यहाँ पर, एन नहीं है यहाँ, और यहाँ पर एल ही नहीं है, और एम भी एक बार है। तो बेटा क्वेश्चंस को भी देखा करो एक बार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि पद क्या होते हैं और उसके गुणनखंड क्या होते हैं? यस और नो, या अब इन क्वेश्चन को करते हुए भी अभी किसी को डाउट है? जिसको भी डाउट है ना बेटा बता दो, क्योंकि अब हम फिर एक अलग कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे बेटा? संख्यात्मक गुणांक यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? सबसे इजी है, बहुत इजी है। क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। अगर बेटा हम इसको पढ़े, पहले पढ़ के समझते हैं। यदि किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, जो आपको पता है कि पद को हम गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहा जाता है। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज, मैम क्या नहीं समझ आया? ठीक है, तो मानो मैं अगर यहाँ लिख रही हूँ -3y⁵2 प्लस में y प्लस में 5, ठीक है। अब देखो मैंने पूछा इसमें पद कितने हैं, आप आराम से बता दोगे मैम 3 पद है। मैंने कहा इनके गुणनखंड करो जरा, तो आपने क्या किया? 3y⁵2 का क्या हो जाएगा? 3 गुना में y गुना में y, ठीक है। और y का क्या हो जाएगा? 1 गुना में y तो खाली है ना, तो 1 गुना में y लिख सकती हूँ, 5 का तो 5 ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है बेटा, ये क्यों दिखाया मैंने कि अब मैं इसमें पूछूंगी आपसे कि मान लो मैं बोल रही हूँ y⁵2 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, उसने जिसका पूछा है ना, मान ले y⁵2, तो जो उसके आगे वाली संख्या होती है वो होता है संख्यात्मक गुणांक, यानी कि 3। जैसे मैं y की बात करूं तो y के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? तो हर एक का अलग होता है संख्यात्मक गुणांक, ठीक है। तो y का कितना हुआ? 1। और हमेशा किसका होगा बेटा? जिसमें चर होगा ना, यानी कि अल्फाबेट्स होंगे A B C D E F G H, उन्हीं का संख्यात्मक गुणांक होगा हमारा, ठीक है। यानी कि किसी भी चर के आगे वाली जो संख्या होगी वो उसका संख्यात्मक गुणांक होगा। अब किसी भी बीजीय व्यंजक में बेटा डिपेंड करता है कितने वहां पर चर हैं अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग हमारा हो सकता है संख्यात्मक गुणांक। वो जिसका पूछेगा हम उसका बता देंगे। मैं और एग्जाम्पल भी दूंगी, लेकिन इतना बताओ समझ आया है? इतना बताओ समझ आया है? हाँ फिर से मैं बता रही हूँ। मान लो मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे पास है बेटा 3y-7, ठीक है। मैंने बोला y का संख्यात्मक गुणांक या गुणांक में मैं लिख देती हूँ क्या होगा। तो आपने देखा y के आगे क्या है? संख्या 3 है ना, तो 3 होगा, ठीक है। तो y का संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ? 3 हुआ। या y को क्या, 3y को आप क्या लिखोगे? 3 गुना में y, तो यानी कि आप गुणनखंडों में लिखने के बाद जो संख्या होगी ना वही आपका संख्यात्मक गुणांक होगी, ठीक है। क्या मेरी बात अब समझ आई है? क्लियर हुई है क्या होता है संख्यात्मक गुणांक सभी को? चलो अभी मुझे एक क्वेश्चन का फिर आंसर दीजिए। मान लो मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। मैं एक बीजीय व्यंजक लिख रही हूँ 2y⁵2 प्लस में 3xy प्लस में -4x⁵3, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें x⁵3 का गुणांक बताओ। चलो x⁵3 का गुणांक बताओ क्या होगा। पहले तो आप पद ढूंढोगे कि x⁵3 है कहां पर। बेटा पहले मुझे ये बताओ इसका पद क्या होगा। अगर मैं पद पूछूं तो पद तो -4x⁵3 होगा ना, तो आप इसके जब गुणनखंड करोगे तो -4 गुना में x गुना में x गुना में x होगा ना, तो यानी कि संख्या कौन सी है? -4 है ना बेटा, तो -4 होगा, 4 नहीं होगा। पद की बात करें ना हम, पद को गुणनखंड कर लो, -4 होगा, ठीक है। यस अच्छा, y⁵2 का गुणांक क्या होगा? संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? y⁵2 का बताओ। देखो जाके y⁵2 के आगे क्या है? यस 2 है, बिल्कुल सही, ठीक है। और xy का गुणांक क्या होगा? xy का गुणांक क्या होगा? चलो बताओ, xy का
3 होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मुझे बताओ क्या सभी को संख्यात्मक गुणांक क्या होता है क्लियर हुआ है? यस और नो? संख्यात्मक गुणांक क्या होता है क्लियर है सभी को? यस और नो? किसी बच्चे को डाउट है क्या? छोटा सा भी डाउट है क्या? हमेशा याद रखो जिसका पूछा उसके आगे वाली जो संख्या होगी वो उसका संख्यात्मक गुणांक होगा। ठीक है, यस, उसके आगे मतलब उसके आगे वाले पद की बात नहीं कर रही, उससे आगे जो संख्या होगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है। क्वेश्चन है मेरे पास ये, आपके पास बीजीय व्यंजक है बेटा, बीजीय व्यंजक है -5y -7। ठीक है, आपको y का गुणांक बताना है। किसका बताना है? y का गुणांक क्या होगा? ऑप्शंस में से जाना है, देखो कौन से ऑप्शन है आपके पास, उनमें से कौन सा आपका आंसर करेक्ट है। चलो, y का गुणांक क्या होगा? संख्यात्मक गुणांक, यानी कि जो उसकी संख्या होती है, संख्यात्मक गुणांक। वेरी गुड बेटा, पद नहीं बताना है, y का गुणांक बताना है, पद नहीं बताना है बेटा, y का पद नहीं बताना है, गुणांक बताना है। वेरी गुड, संख्यात्मक गुणांक बताना है। डन मैम। बेटा गुणांक बताना है। वेरी गुड, गुणांक। एक मिनट रुक जाइए सभी बच्चे, कोई भी आंसर नहीं करेगा। एक मिनट, आपको इस क्वेश्चन के अंदर बेटा पद नहीं बताना है, आप लोग पद बता रहे हो। वो पूछ रहा है संख्यात्मक गुणांक। अभी हमने देखा था ना कि जिस भी चर का वो संख्यात्मक गुणांक पूछ रहा होता है, आप गुणनखंड कर लो और उसमें जो संख्या होती है वो संख्यात्मक गुणांक होता है। करिए जरा आप, करिए जरा आप सभी कंटिन्यू आंसर। y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? डन मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड, मैम। वेरी गुड। डन मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे जिनका हो गया है। वेरी गुड, और जो बच्चे कर रहे हैं ट्राई करिए जरा। यस, y का गुणांक बताना है बच्चे आपको। वेरी गुड, ठीक है, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी करिए आंसर, मुझे सबका चाहिए। -5y का -5y -7 में y का गुणांक बताना है। करिए जरा सभी, सबके आंसर नहीं आए हैं अभी। वेरी गुड, ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड, हाँ, 5 4 3 2 1 0। पोल को करेंगे बंद और चैट को कर देंगे हम ऑन। बेटा देखो सिंपल सा था, आपने बोला, उसने बोला y का गुणांक, तो पहले तो आप ये देखोगे कौन सा पद है, ये पद है पूरा। ठीक है, इस पद को आप कैसे लिख सकते हो? -5 गुना y, यानी कि माइनस इसका y के आगे वाला -5। बी ऑप्शन क्या बेटा? ठीक है, तो बी ऑप्शन हुआ। आप लोग पद बता रहे थे, स्टार्टिंग में मेरे 3-4 बच्चों ने पद बताया है, पद नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है y का गुणांक क्या होगा। तो आप वो पहले वो पद देखोगे जहां पर y है, फिर उसके अंदर देखोगे उसके आगे वाला संख्या जो है, संख्यात्मक गुणांक है, वो कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ इसका? बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या सभी को ये बात समझ आई है कि संख्यात्मक गुणांक होता क्या है?
जिस भी Yes, ma'am. अक्षर का पूछ रहा है वो उसके आगे वाली संख्या आपकी संख्यात्मक गुणांक होती है। नहीं समझ आता, अब उस पद को देखो, उसके गुणनखंड बना दो और उसमें जो संख्या होगी वो आपका संख्यात्मक गुणांक होगा। ठीक है, राइट, ठीक है। चलो मुझे ये बताओ सभी बच्चे, अभी हमने क्या देखा कि पद क्या है, पद के गुणनखंड क्या होते हैं और संख्यात्मक गुणनखंड क्या है। क्या ये सभी को समझ आया है? किसी को थोड़ा भी डाउट है? बता दो जरा, सबको क्लियर है? ओके, ठीक है। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं